नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर मांगे प्रदेश में। मैं हूं अवधेश। आज प्रदेश उत्तर मांग रहा है ये कि उत्तर मांगे या शर्म से सिर को झुका ले, इसी बात का उत्तर मांग रहा है। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश के पुलिस के भरोसे में अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोलने की हिमाकत आम आदमी करने का रिस्क ले या ना ले। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की जिस सूबे की पुलिस अपने साथियों की शहादत का ही बदला अपने सीमा क्षेत्र में नहीं ले पाती, उसकी कार्यकुशलता आम मामलों में सवालों के घेरे में क्यों ना खड़ी की जाए। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि दुर्दांत अपराधी विकास को यूपी में पकड़ने की तमाम कोशिशें आखिर कैसे ध्वस्त हो गईं। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि विकास गिरफ्तार हुआ है या फिर सुनियोजित तरीके से सरेंडर करवाया गया। और आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि जब बाबा महाकाल की कृपा यूपी पुलिस पर अब हो ही गई है, विकास वहां पर मिल ही गया है, तो क्या वो चेहरे अब बचेंगे, सामने आएंगे जिन्होंने विकास को अपराध का बरगद बनाया, या फिर जो सरपरस्ती के सवाल उठ रहे हैं उनकी धमक बनी रहेगी। आगे आगे विकास दुबे, पीछे पीछे पुलिस। खत्म हुआ गैंगस्टर की लुका छिपी का खेल। विकास को पकड़ने में यूपी पुलिस क्यों हुई फेल। कानपुर से उज्जैन तक विकास को मिलती रही मदद। किसने पहुंचाया विकास को दिल्ली, किसने पहुंचाया उज्जैन। एक अपराधी के सामने कैसे फेल हुआ यूपी का तंत्र। शुरू हुए सियासी सवाल, विपक्ष ने शुरू किया सियासी बवाल। पुलिस करती रही दावे, लेकिन विकास दुबे कैसे जीता रेस। उत्तर मांगे प्रदेश। तो 7 दिनों के बाद विकास दुबे पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन यूपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं, एमपी पुलिस की गिरफ्त में। और यही सवाल हमारा है कि ये सरेंडर है या गिरफ्तारी। और सवाल ये भी है कि जब इतनी बड़ी बड़ी टीमें उत्तर प्रदेश पुलिस की काम कर रही थीं, तो फिर यूपी की सीमा को लांघकर विकास दुबे मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसपी सिंह बघेल साहब, बीजेपी सांसद है, आगरा से जुड़ गए हैं। राजेश मिश्रा जी, नेता कांग्रेस। जूही सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी। और वीएन राय साहब जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। वीएन राय सर, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। इतना बड़ा केस जहां पर 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हुई, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा पुलिस पर हमला नहीं हुआ था, 100 टीमें लगभग लगी थी, लेकिन कोई भी नहीं पकड़ पाता। तमाम चीजों को धता देते हुए विकास दुबे उज्जैन पहुंच जाता है। क्या हम माने कि गिरफ्तारी तो उसकी हो गई, हालांकि उस पर भी शक है कि सरेंडर है गिरफ्तारी, लेकिन यूपी पुलिस फेल हुई है। यहां पर जो तैयारियां थी, जो दावे किए जा रहे हैं, तो उस पर खरी नहीं उतर पाई यूपी पुलिस। देखिए, यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और ये बहुत बड़ा धक्का भी है कि यूपी पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन एक बात हमें याद रखना चाहिए कि ये अपराधी भी बड़ा शातिर है और पिछले कई दिनों से ये कोई टेलीफोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसका अपना कोई वाहन नहीं चल रहा था। उसके बाद भी कल यूपी पुलिस का इंटेलिजेंस इतना तो काम कर गया कि वो फरीदाबाद तक पहुंच गया, और फरीदाबाद में कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों का फ़र्क था, वो निकल गया। पर उसके बाद निकल करके उसके लिए ऐसी स्थितियां बनी कि वो महाकाल में जा कर के उसने सरेंडर किया। तो ये अपने आप में चिंता की बात है और मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, किन लोगों ने उसे सपोर्ट किया। और ये जो गिरफ्तारी का नाटक हुआ है जी, मुझे तो पूरी तरह, मैं 100% इससे मुझे लगता है कि ये एक तरह से सुनियोजित था और कोई बड़े लोग थे मध्य प्रदेश में जो इसकी मदद कर रहे थे। बिल्कुल मदद कर रहे थे, क्योंकि एसपी सिंह बघेल साहब नाटक किया है। ये संयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार किया जाता है और 2 वकील भी वहां पर मिलते हैं, कुछ सहयोगी भी निकल चुके थे उज्जैन के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर विकास दुबे ने इतना छका दिया कि यूपी पुलिस की सारी टीमें फेल हो गईं। और सवाल यह भी है कि अपने ही साथियों की शहादत का बदला यूपी पुलिस नहीं ले पाई, शर्मनाक स्थिति बन गई। क्यों? आपका कथन है ये अर्ध सत्य है।
ठीक है, मैं पूर्ण पूरी सत्य तरह बता से दीजिए आप। सहमत नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह फेल हुई। हाँ, नहीं, अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य में भी कन्फेशन है मेरा, जी अर्ध सत्य में भी मेरा ये कन्फेशन है सत्ता पक्ष के सांसद के रूप में कि हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए या मार नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी बात है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस से इतना भयभीत क्यों था विकास दुबे कि शिकंजा कस रहा था तो उसको मध्य प्रदेश भागने का और अपनी जान बचाने का उसको, और 5 उसके साथियों का इनकाउंटर 150 घंटे के बीच में होना। विकास दुबे ठीक है, लेकिन कोई बदमाश तब बदमाश होता है जब उसकी टीम होती है और एक गैंग होती है। तो गैंग के 5 लोगों का 150 घंटे के अंदर इनकाउंटर करना, उसको भी देखिए, उसको भी उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धि में शामिल करना चाहिए। नंबर 2 बात, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये उसको दम लेने मुश्किल उसको हो गया था, उसके सब रिश्तेदारों को, उसके मिलने वालों को, उसके सुजातीय जो उसके सलाहकार थे उनको, और जो अदद मदद करते रहे होंगे उन लोगों को पास इतनी तेज़ी के साथ दबिशें डली हैं कि वो, और देखिए ये हमारा, मुझे तो लगता है, मैं आगरा का एमपी हूँ, आगरा के लोगों को ही ये अवसर मिल रहा था आगरा की पुलिस को फरीदाबाद में करने का। लेकिन वो कई बार होता है, राय साहब ज़्यादा सहमत होंगे कि कई बार आपने बहुत मेहनत की होगी और आपके बाद वाले अफसर को सफलता मिल गई होगी, सफलता मिल गई। जूही सिंह जी, बघेल साहब कह रहे हैं कि 150 घंटे में 5 लोगों को निपटा दिया, गुर्गों के साथ ही कोई गैंगस्टर बनता है। फिर क्यों आपके नेता को और आप लोगों को लगता है कि कोई मिली भगत है, कोई सरबरस्ती है और उसको जानबूझकर बचा लिया गया? इस सूची में भी नहीं था डिस्ट्रिक्ट में, उसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को एक हत्या कर दी और उन्हीं के चुराए हुए हथियारों से एक चिट्ठी जो देवेंद्र मिश्रा जी ने लिखी थी वो फरार हो गई हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिस से। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस पीछे पीछे नहीं, साथ साथ चल रही थी। वो व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, बघेल साहब परिपक्व और पुराने सांसद हैं, जिसके दोनों पैरों में रॉड था, जो कि कानपुर में छुपा रहा 2 दिन, वो अचानक बिना एड के जो है वो पहुंच गया। आप इसको बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं फरीदाबाद की। अभी नरोत्तम मिश्रा का बयान आया कि वो फरीदाबाद से नहीं, वो राजस्थान के रास्ते से मध्य प्रदेश पहुंचा। मध्य प्रदेश में उसने पर्ची कटाई, दर्शन किया, उसके बाद वो निकला। कल सूत्रों के अनुसार वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी भी महाकाल में रात में गए। 2 वकीलों के भी चित्र आए हैं जो उसकी मदद कर रहे थे। तो संलिप्तता तो उत्तर प्रदेश सरकार की है और उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा थी कि वो भाग जाए। आज वो मध्य प्रदेश पुलिस, आप ही की वहां भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और जब इसने अपने जुर्म शुरू किए थे, जो पहला जुर्म था वो भाजपा की सरकार में ही किया था, ये भी मैं याद दिला दूं। तो क्यों ना आप पे प्रश्न चिन्ह उठे कि आप वहां सो रहे थे और जिस व्यक्ति को आपने जांच पर बैठाया था एसटीएफ में, उस पे तो खुद आरोप लगे हैं। ठीक है, बघेल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। बघेल जी, जवाब दीजिए। फिर आपने उसको हटाया। जी जूही जी, आपकी सरकार और सरकार में यही अंतर है। मैं इस बात को, इस पार्टी में हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चुनौती के साथ, गंभीरता के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे नहीं, मैं दोषारोपण में, मेरे स्वभाव में, इसलिए आप मुझे झेल नहीं पाए ना। आपको लगा कि मैं आपकी मानसिकता का नहीं हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो जवाबदेही आपकी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतने पर्सनल पे आओगे तो मैं आपके फादर तक जाऊंगा, तो आप उसके हत्यारों के साथ खड़े हैं। इतने पर्सनल पे जाओगे तो आपके पिताजी का भी उल्लेख करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के अफसर थे। बिल्कुल करिए। इतना स्पष्ट आरोप लगाओगे तो आपके पिताजी तक जाना पड़ेगा, आपके पिताजी तक जाना पड़ेगा कि किस प्रकार के, हाँ जी, वो किस प्रकार के अफसर थे पूरे जानते हैं, सब लोग जानते हैं वो किस प्रकार के आईएएस थे। देखिए गलत दिशा में ले जा रहे हो आप। आगरा में वोटिंग हुई थी, आईएएस अफसरों अब दिशा दूषित आईएएस अफसरों ने बात कर रहे थे, मैं इसलिए नहीं आता पैनल डिस्कस पे। आईएएस अफसरों ने वोट डाला था और आपके पिताजी को सर्वभ्रष्ट माना था, सर्वाधिक भ्रष्ट। ठीक है, देखिए पर्सनल मत होइए आप लोग, राजेश को पता होगा। बघेल साहब, जूही जी, पर्सनल मत होइए वरना डिबेट का मतलब खत्म हो जाएगा। नहीं ले जा रहा था। राजेश मिश्रा जी, क्या आपका भी, आपकी पार्टी का भी स्टैंड यही है कि किसी मिली भगत की तरफ आपकी महासचिव इशारा कर रही है? क्या पुलिस की मेहनत, पुलिस की कार्रवाई आपको सही नहीं लगी? देखिए आप राजेश जी, जेल चला गया है, सेकंड अफसर जेल चला गया है, डीआईजी के खिलाफ जांच हो रही है, प्लीज आप लोग अवधेश जी आप अपने डिस्कशन से ये प्लीज निकाल दीजिए कि ये गिरफ्तारी हुई है, ये कहीं से भी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, ये सरेंडर हुआ है। और इस सरेंडर में उत्तर प्रदेश सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लोग भी शामिल हैं
और मध्य प्रदेश की सरकार में जो लोग बैठे हैं वो बघेल साहब, शामिल बघेल हैं। बदला था, पूरी और जिंदगी एक भर मिली भ्रष्ट भगत से अधिकारियों में गिनती होती है और आईएएस ने प्रदेश वोट डाला था कि महाभ्रष्ट आदमी अवधेश जी इन लोगों को है। चुप जनता ने नहीं कराइए, कहा था, इन ना लोग कहाँ पत्रकारों का पर सर्वे हैं? था। बहुत बड़े थे, अगर इन हम लोगों लोग को बघेल चुप साहब, कराइए। जी मैं जी, सीनियर आप लोग कहाँ टेक्निकल पर स्टाफ लेवल पर उलझ रहे हैं? इतना बड़ा मामला है विकास का, प्रदेश के लिए इतनी बड़ी चुनौती और आप लोग बिल्कुल व्यक्तिगत लड़ाई कर रहे और हैं। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है? बघेल साहब, स्पीकर शांत हो जाइए, गोल्ड मेडल बहुत पाया था। बहुत संवेदनशील मसला है आज का। व्यक्तिगत लड़ाई न बघेल करें। साहब, मेरी रिक्वेस्ट है इन आपसे, लोगों प्लीज की पर्सनल मत व्यक्तिगत होइए। लड़ाइयों से ही भाजपा तो ये और सपा व्यक्तिगत की में मेरे व्यक्तिगत दल लड़ाइयों परिवर्तन से में आ ही गए ना। आज ठीक उत्तर है। आप मुझे प्रदेश क्यों की नहीं झेल दुर्दशा पाए हो थे? रही है। समाजवादी पार्टी में ठीक क्यों है, नहीं राजेश जी को सुन लेते हैं, बदलाव राजेश जी को सामने लोग सर आते हैं क्योंकि आपके आपके पास। सामने लोग इस तरह की मत लड़े। जमीन के और- कब्जे में और सबसे बघेल साहब आते हैं आपके पास। मैं शामिल नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यह है जी अवधेश जी, राजेश जी आपका बात जंगल राज का अवधेश न्याय जी नहीं सबसे पता बड़ी था। बात यह है एटा कि के जो अपराध लोग उद्योग में पहले बसपा में रहते हैं वही सपा में आते हैं, वही सपा से भाजपा में जाते हैं। तो ये दलों की बात नहीं है, ये व्यक्तियों की बात नहीं, ये है। पर्सनल और हमारा की ये बात नहीं, मानना है तो कि पर्सनल सुने ना सरकार फिर। में कुछ लोग ऐसे लोग शामिल थे पर्सनल जो लोग सुने ना, अगर विकास मेरे दुबे दल बदल एंड पे कंपनी को आपको बचाना इतना बुरा चाहते लग रहा है, थे। तो फिर वो चलो ना, आईएएस ने वोट डाला था, पत्रकारों ने भ्रष्ट नहीं माना था, आईएएस अधिकारियों ने वोट डाल करके अपने भ्रष्टतम अधिकारी एसपी बघेल जी, नंबर वन राजेश पे मिश्रा छोड़ा। जी कह रहे हैं कि और मुस्तैदी मुख्यमंत्री तो जी ने- पूरी थी लेकिन तमाम लोग मुख्यमंत्री मदद कर जी ने रहे थे और चाह- यही वजह है मुख्यमंत्री कि जी ने विकास चाह- दुबे भागता रहा। बघेल साहब, राजेश जी का सीधा आरोप है कोई मदद कर रहा था आज तक अवधेश मदद- जी करने वाला अवधेश जी जेल मैं ऐसा और गया है। अवधेश जी मैं तिवारी और जेल बोलना गया चाह रहा है, हूँ। के शर्मा देखिए, जेल गया है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के राजेश जी, मंत्रियों ने भी जेल मदद की गए है हैं ना। और उत्तर प्रदेश सरकार के आपने मंत्रियों ने तो मदद की जिन है। आतंकवादियों ने जब तक अयोध्या जी सरकार पे हमला किया था, सारे आपने तो उनके अपराधियों मुकदमे को वापस एक लिए। नजर से नहीं देखेगी। आप क्या बात यदि कर रहे हैं? यदि सरकार ये बंटवारा करेगी कि कौन अपराधी मैं हमारा हमेशा डिस्कस कौन करता हूं कि अपराधी पर्सनल पे दूसरे नहीं का, जाऊंगा। तो कभी भी पहला प्रदेश अटैक में करोगे कानून तो व्यवस्था इतने की झेल नहीं स्थिति सही पाओगे। नहीं होगी। यहाँ समस्या ये हो गई है अरे कि संयोग उत्तर की बात प्रदेश में है। सपा की सरकार हो, विभूति बसपा नारायण सरकार हो, राय भाजपा जी ने सरकार जैसा हो, स्वीकार ये किया है अपना कि फरीदाबाद अपराधी में मान थोड़ा लेते लेट हो गए हैं। हैं। ठीक है, जो बघेल उनके साहब, जांच राजेश में जी होगा, कांग्रेस से जुड़े हैं, उनका सीधा आरोप है कांग्रेस का आपके इनका ऊपर अपराधी है। कि कहीं न कोई मिली भगत थी, सरपरस्ती थी, इसलिए विकास दुबे ने इतना इनका पुलिस को अपराधी छकाया। है। और बघेल जी, राजेश जी जवाब ले लेते हैं। नहीं, अवधेश जी मैं अगर और भी मिली कुछ कह रहा भगत है, हूँ। मिली अवधेश जी भगत मैं की और तो भी जांच कुछ कह का रहा विषय हूँ। होगा। सारी उत्तर एक साथ 120 लीजिएगा। में जेल जाएंगे जिन मैं ये लोगों कह ने रहा हूँ ठहराया है कि 150 जब से घंटे में, सपा, बसपा, जिन्होंने भाजपा खाना की खिलाया सरकारें है आई 150 हैं, घंटे में, अभी तो जिन्होंने आप टेलीफोन पर बात की है सरकारें 150 घंटे आई में, हैं। अभी मैं तो आपको आप वादा करता अपराधियों हूँ को रहे जेल जाके हैं। बांट देती हैं। श्री बघेल ये अभी वो कह जेल रहे जाएंगे। थे कि 3 दिन के अंदर 5 काउंटर हुए हैं। वो 5 काउंटर एक जात के इसी लोगों के चैनल पे हुए मैंने हैं। कहा था। इनसे ज्यादा राजेंद्र अपराधी देव जी हर ने मुझे जिले में आश्वस्त दूसरी कराया जातियों था के कि घूम आश्वस्त रहे हैं। करो कि वो सरकार पकड़ा क्या कर जाएगा रही या है? मारा जाएगा। आपने इसी चैनल पे मैंने आपने आश्वस्त विकास किया था। दुबे का मकान ढहा दिया। आप लखनऊ का मकान ढहाना चाहते हैं। उनसे बड़े बड़े माफिया यूपी में है, आपने क्यों नहीं उनका मकान गिराया? आप उनके ऊपर क्यों बघेल नहीं साहब। कार्रवाई करते? और मध्य प्रदेश की सरकार भी मिश्रा इसमें जी, इन्वॉल्व थी। मिश्रा जब होने तक के नाते अपराधियों दर्द को हो इस रहा है तरह क्या? जात में बांटा जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश का किस भला बात का नहीं दर्द हो रहा है? ठीक है, राजेश जी जवाब ले लीजिए। लखनऊ का भी गिराएंगे, देर उसका बाद नोएडा में मिलाइए। होगा वो भी गिराएंगे। नया कानून लाए हैं, ऐसो संबंधित ऐसो जेल में है, उसी हवाला तो सारे अपराधियों को गिराइए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मत गिराइए। मैं कह रहा हूँ जांच कि है। भाजपा में 5 सारे ब्रिगेड ठोक दिए गए आज की हैं, तारीख में मकान बघेल गिरा साहब दिया भाजपा गया में है, सारे सारे अपराधी जीजा मारे गए हैं। उनकी और मकान अब क्यों नहीं सुनिएगा। गिराई जा रही है? सारे अब अपराधियों की मकान नहीं गिराइएगा, हो, तब अपराधी अपराध वो रुकेगा, जूही जी से बात तब करो, कानून अपराधी कहाँ है? व्यवस्था ठीक होगी। यदि सबका आप नंबर जात के आएगा। नाम पे अपराधियों को बांटिएगा, सबका नंबर तो आएगा। कानून व्यवस्था कभी और नहीं यहाँ बन सकती। से वीएन राय साहब, आप यहाँ सबका से जब सवाल नहीं, कहा जवाबदेही की हो रही है तो आप देखिए आप किस विधायक तरीके हैं। से सभी आप को एक लोगों ने दूसरे का जेल दामन में दागदार किसी लग रहा घंटा है। अच्छा खाना दे रहे हैं। क्या जेल में राजनीति वो भी बचा- जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई कि पुलिस हुई। अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो कामयाब नहीं हो पाती? राजनीतिक संरक्षण ने मजबूर कर दिया क्या? वीएन राय जिसने साहब, उसको ठहराया, जिसने उसको असला उपलब्ध कर देखिए, कराए, ये जिसने उत्तर उसका प्रदेश फोन का रिसीव दुर्भाग्य किया, है जिसको उसने कि फोन पिछले किया, 20-25 ये सालों सब में जितनी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे पॉलिटिकल और जेल पार्टियां जाएंगे। सत्ता में आई हैं, जी वीएन राय जी। सबने बाहुबलियों का किसी न किसी तरह इस्तेमाल किया है। बाहुबली हमेशा उनके लिए उपयोगी रहे हैं। जो भी सरकार में आया है, तो मुझे नहीं लगता किसी एक पार्टी को दोषी ठहराना बहुत सार्थक या प्रासंगिक है। जी। सभी इनका इस्तेमाल करते रहें। असल में ये तो एक ऐसे कोड़ की तरह हो गए हैं बाहुबली, जो ये विकास दुबे वाला ये जो प्रकरण है, ये तो बहुत एक छोटा सा फोड़ा अभी फूटा है। जी। इस तरह
तरह के न जाने कितने नासूर हमारे शरीर में पक रहे हैं। और जब तक सारे राजनीतिक दल मिलकर ये तय नहीं करेंगे कि अपराधियों को
ना तो प्रश्रय देंगे, ना अपराधियों को टिकट देंगे चुनाव में लड़ने के लिए, जी। ना अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, तब तक ये इस तरह के मामले तो होते ही रहेंगे। मतलब ये जो हुआ, मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य नहीं है। शहर में, देखिए एसपी सिंह हर जिले बघेल में जी इस एक तरह के पूर्व मामले हो आईपीएस सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ आश्चर्य वाली बात नहीं है। सर मेरा सवाल ये है कि जब 2001 में राज्य मंत्री की हत्या विकास दुबे ने की, उस वक्त भी आपकी सरकार सूबे में थी, वो सरेंडर करने में कामयाब हो जाता है। इस बार भी हालात सरेंडर जैसे ही है, बदला क्या फिर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका पर कभी कोई संदेह नहीं कर सकता। अपराध और अपराधियों से दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है। अपराधियों को वो गोरखपुर से इसलिए जानते हैं। नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई दूर तक नहीं। नहीं नहीं, एक डंडा खींच लो, इधर अपने नेता को रखो और उधर उनको रखो। एक लंबी फहरिस्त दूंगा मैं अपराधियों को टिकट देने की, लंबी फहरिस्त आपको दूंगा। अगर राजनीति का सबसे बड़ा अपराधीकरण अगर किसी युग में हुआ है, पूरा देश जानता है आपको जंगल राज कहा गया था। नहीं, चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का अपराध और अपराधियों से दूर तक कोई रिश्ता, दूर तक जूही जी कोई रिश्ता नहीं है। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। नहीं, 8 लोगों की हत्या हुई है, उस पर हम लोग बहुत सारे लोग दुखी हैं। विभूति नारायण राय साहब आईपीएस हैं, तो मैं भी पुलिस में 10 साल रह के आया हूँ, ठीक है, नहीं धमका नहीं रहे। हमारे मुख्यमंत्री पर एक अपराध और अपराधियों का रिश्ता आप नहीं बता सकते हो, और आपके नेताओं को मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूँ। जंगल राज की वजह से 50 से नीचे पर आए हो, 50 से नीचे पर जंगल राज की वजह से आए हो। अरे चुप, और आप किस पार्टी से थे एमपी पहले? 50 से नीचे केवल जंगल राज की वजह से आए हो। विकास खूब कर रहे हो, एक्सप्रेस हाईवे से लेकर सब तक। लालची व्यक्ति है आप। आपकी सरकार में जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी। सवाल यही है कि एक दूसरे को आईना दिखाएंगे तो क्या परिणाम तक पहुंच पाएंगे? राजेश मिश्रा जी, इस पूरी मुसीबत का हल क्या है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, हर पार्टी के साथ उसकी फोटो आ गई। पहले फोटो के आधार पर लोग एक दूसरे को आईना दिखा रहे थे, अब हर दल के साथ फोटो आ गई तो कोई आईना भी नहीं दिखा सकता। ये कोड मिटेगा कैसा? जैसा कि राय साहब ने कहा, ये कोड है उत्तर प्रदेश पर संरक्षण। अवधेश भाई, मैं राय साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब तक सरकारें हर अपराधी को एक निगाह से नहीं देखेगी कि वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये स्थिति होती रहेगी। यदि हम सत्ता में बैठे हैं, एक अपराधी के हम पीठ के हाथ रखेंगे, दूसरे पे काउंटर कराएंगे, तो अपराध नहीं आपकी टिकट काट करके बनारस में किसको दी गई? जी हाँ, राजेश मिश्रा जी, हम लोग लोकसभा में साथ में रहे हैं। क्या हुआ? आपकी टिकट काट करके आपकी पार्टी ने किसको बनारस में लड़ाया प्रधानमंत्री के सामने? नहीं, चुनाव लड़ाया वो अपराधी नहीं है। वो 4-5 बार से बीजेपी के एमएलए रहे हैं, वो अपराधी नहीं रहे। देखिए, जो वाराणसी में यहाँ पे सुनिए, बघेल जी यहाँ पे जो बात हो रही है, वो उन लोगों की बात हो रही है जो कुख्यात अपराधी हैं, माफिया हैं, माफिया डॉन हैं, ये उनकी बात हो रही है। और तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो। चूंकि कांग्रेस कमजोर है, अपराधी मजबूत पार्टियों में रहते हैं। आप लोग पार्टियों में हैं, आपकी पार्टी से विधायक आपकी टिकट काट के माननीय प्रधानमंत्री के सामने जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, वो बहुत शरीफ आदमी है। अब मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन था प्रधानमंत्री के सामने? आप जैसे बुद्धिजीवी की टिकट काट के। पहले मैं सुनिए, बघेल जी जो 5 बार से एमएलए रहा हो, जिसे 5 बार से जनता जिता रही हो, उसे हम और आप ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो क्या है क्या नहीं है। नहीं, ठीक है, सवाल यही है कि जनप्रतिनिधि पर ना आए, लेकिन कम से कम अपराधियों की बात तो हो। राजनीतिक संरक्षण पर एक दूसरे को आईना दिखाने की जो होड़ मची है, वो क्यों चल रही है? यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो सवाल कुछ और अहम है। सवाल यही कि क्या राजनीतिक संरक्षण की जो दीवारें हैं वो खुलेंगी, बेपर्दा होंगी? और सवाल ये भी, ये गिरफ्तारी है या सरेंडर या कुछ और है? फौरन हाजिर होते हैं। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। WHO की मानो
सिगरेट छोड़ो, कोरोना वायरस से बचो। हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम। 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो आज बात हो रही है विकास दुबे की गिरफ्तारी पर, लेकिन उस पर कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे अहम सवाल पूरी चर्चा में सियासी संरक्षण को लेकर आया। जूही सिंह जी, सवाल यह है कि आज के दौर में बीजेपी को आप लोग निशाने पर तो ले रहे हैं, लेकिन मथुरा में जब एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई उस वक्त राम वृक्ष यादव को किसका सियासी संरक्षण था? क्या उस पर आपके नेता को चिंता हुई? जब एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया तब क्या आपके नेता ने ट्वीट किया? सवाल यह है कि सभी लोग संरक्षण अपने अपने सुविधा के हिसाब से देते क्या, और उसी संरक्षण से ना जाने कितने विकास उत्तर प्रदेश में घूम रहे होंगे। सुन लीजिए आप, जब वो दोनों घटनाएं हुई तो हमारी सरकार थी, हमने जिम्मेदारी भी ली और आपने हमें बहुत लताड़ा बेनकाब किया कि आपने कौन लोग थे? बिल्कुल हुआ सर, ऐसा है। सुबोध सिंह की हत्या पे क्या हुआ, और ये बघेल जी को आप चेक करेंगे क्या? अब मैं बिल्कुल इस घटना की गंभीरता से हटूंगी नहीं। यहाँ से विकास दुबे को किसने भगाया? बघेल जी का संरक्षण था क्या? बघेल जी हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं, इनकी संलिप्तता दिखती है। जिस प्रकार ये झुंझुला रहे हैं, लोगों पर यहाँ व्यक्तिगत इल्जाम लगा रहे हैं और इनके 50 काम, आज मैं कह रही हूँ जिसका नाम इन्होंने लिया, उसके हजारों काम इनके हुए होंगे। उसके कलम से किसको पैसा दिया बघेल साहब? जरा शर्म करिए आप। विकास यादव पैरेलल सरकार मथुरा में चला रहा था, पकड़ के लाई। चुप रहिए मिस्टर बघेल, आप इस लायक नहीं कि आपका नाम भी लिया जाए। जो व्यक्ति राजनीतिक या किसी का सम्मान नहीं रख सकता और हत्यारों के साथ आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सीधा सा सवाल मेरा ये है कि सियासी संरक्षण तभी बुरा लगता है क्या जब आप विपक्ष में होते हैं? मेरे मुख्यमंत्री का और मेरी पार्टी का अपराध और अपराधियों से दूर तक किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग कोई है तो इस समय बाबा योगी आदित्यनाथ का है, जिसमें अपराधी डर रहे हैं। हिम्मत हो तो जवाब दीजिए कि 150 घंटे में 3.5 साल से आप क्यों खड़े थे? 150 घंटे में 5 मुर्गे। अच्छा ये बताओ राजन जी, आज ये 5 लोग मारे गए, इसकी कोई पुलिस को नहीं देंगे? पुलिस क्यों संलिप्त है? के आदमी को ऐसे सरगना को केवल टारगेट कर रहे हो, उसकी अकेले की औकात थी इतना बड़ा कांड करने का? उसने उसके गुर्गों ने
बाकी हमारे पुलिस लोगों को मारा है और उसके पहले आपके लिए 5 आदमी 150 दिन में 150 घंटे में इस तरह की और सब क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग मारे गए हैं। संसद में जाने लायक भी नहीं है भारतीय जनता ठीक है, पार्टी। देखिए व्यक्तिगत लड़ाई के लिए हम बिल्कुल नहीं है। वीएन राय सर आपका फाइनल कमेंट चाहते हैं, ये जो धब्बा यूपी पुलिस के ऊपर लगा है ये क्या छुड़ाने से छूट जाएगा? जो कार्यशैली सवालों में आई है कितने दिन में इसके हमें शर्म आती है कि हमारे और चीफ सेक्रेटरी आप बनाया भ्रष्टाचार नोएडा बेच खाया जिसने पूरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा जिसने मैं बेच अपनी खाया। पार्टी को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। मैं क्या करूं? गुंडे बवाली महाभ्रष्ट आईएएस ने चुना था, हम लोग नहीं सुनते। महाभ्रष्ट तुम्हारे पिताजी को आईएएस ने चुना था। देखिए व्यक्तिगत आरोप में जिक्र नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये